हेलो गाइस, मैं रोहित तिवारी ATF और टेक्नोलॉजी से मैं अपने चैनल से बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आने वाला हूँ आईटी के। जो मेरे प्यारे भाई बहन लॉकडाउन में फंस गए हैं, जो कॉलेज नहीं जा पा रहे, क्लासेस भी बंद हो चुकी है, मेरी खुद की क्लासेस बंद हुई है अभी ऑफलाइन, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस चालू किया हूँ। जिन्हें इंटरेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे की वीडियो आने के लिए बेल बटन दबाइएगा। इस वीडियो में आपको पूरे चैप्टर की जानकारी मिलेगी, प्लस एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ही, जो पास हो गया BCA हैं, जो BSc IT है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। हमारे वीडियो को देखते रहिए। और ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी ऑनलाइन की तरफ पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। तो चलिए गाइस, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस बाय ATF और टेक्नोलॉजी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट, इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, साइंस और कॉमर्स के। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एडवांस वेब डिज़ाइन फर्स्ट चैप्टर, कॉमर्स में भी फर्स्ट चैप्टर एडवांस वेब डिज़ाइन, और साइंस में सेकेंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड चैप्टर एडवांस जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के बारे में, वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशंस होते हैं। देन इमर्ज टेक्नोलॉजी, IoT के बारे में पढ़ेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और लेटेस्ट 5G के बारे में पढ़ेंगे, फिफ्थ जनरेशन। देन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, PHP। देन ई-कॉमर्स एंड ई-गवर्नेंस। ये लास्ट वाले चैप्टर देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड वाले चैप्टर के साथ कॉमन है, ई-कॉमर्स एंड ई-गवर्नेंस। देन कॉमर्स में सेकेंड चैप्टर डिजिटल मार्केटिंग। थर्ड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद GST के बारे में पढ़ेंगे और अकाउंट्स टैली इसमें आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर डेटाबेस कॉन्सेप्ट यूजिंग लाइबर ऑफिस बेस। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर इज ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सो ये हमारे हो गए इंडेक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे SOP, स्किल्स ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स। क्या क्या प्रैक्टिकल्स करेंगे? साइंस में हम 3 प्रैक्टिकल्स करेंगे, जैसे एडवांस वेब डिज़ाइन जो कॉमर्स में भी कॉमन है। नेक्स्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट, वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वन इज PHP, स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग, फर्स्ट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सेकेंड इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। देन इन कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद GST, जिसमें हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। देन डेटाबेस कॉन्सेप्ट लिब्रे ऑफिस। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स हो गए, SOP हो गए, आगे स्टार्ट करते हैं एडवांस वेब डिज़ाइन। सो वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ वेब पेजेस। द HTML इज एन इन्वॉल्विंग लैंग्वेजेस विद डिफरेंट वर्जन सपोर्टिंग डिफरेंट फीचर्स। मैं इसको आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से वर्जन है HTML के, डिफरेंट वर्जन्स, और कौन कौन से ईयर में ये लॉन्च हुए थे। जैसे अभी लेटेस्ट HTML5 चला, सबको मालूम है। HTML5 is currently used because it supports mobile technology. The major browsers are Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera and Apple support the features of HTML. So इसमें हम चेक करेंगे HTML होता क्या है और यूज़ कैसे किया जाता है। एडवांस में हमने 11th में पढ़ा होगा या पिछली बार पढ़ा होगा कि HTML के बेसिक्स यूज़ किए थे हमने। टेबल स्टैक्स यूज़ किए थे, कुछ ऑपरेटर्स यूज़ किए थे। सो हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट, फॉर्म्स इन HTML। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ, इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड डिफरेंट कंट्रोल्स रिलेटेड टू फ्रॉम लाइक टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट, रीसेट, सिलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया। सी आपको पता ही होंगे, सिलेक्ट, रीसेट, सबमिट, चेकबॉक्स, रेडियो और टेक्स्ट एरिया हमने पिछली बार देखा था। अगर नहीं भी देखा तो हम ये वीडियो में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। देन दिस कंट्रोल आर यूज्ड टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर इनपुट्स सच एज कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, सिंगल और मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम ग्रुप ऑफ ऑप्शंस एज वेल एज क्लियरिंग एंड सबमिटिंग डेटा एटसेट्रा। हम इसमें एक फॉर्म बना देंगे, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्म होता क्या है। उसमें फॉर्म बनाएंगे जिसमें डिटेल्स आएंगे, जैसे नेम, एड्रेस, सिंगल और मल्टीपल ऑप्शन भी दे सकते हैं, जैसे जेंडर दे सकते हैं, हम सेक्शन दे सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हैं, और कैसे क्लियरिंग के लिए बटन होंगे,
बटन यूज़ करेंगे क्लियरिंग के लिए, और सबमिटिंग के लिए बटन यूज़ होगा। और क्लियरिंग रीसेट दो यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें यूज़ करेंगे HTML हैज़ इंट्रोड्यूस एडिशनल फॉर्म कंट्रोल विच कैन ऑल्सो बी यूज वैलिडेशन पर्पस। अब हम देखेंगे कौन कौन से HTML5 में एडिशनल कंट्रोल यूज हुए हैं। लेट्स HTML5 एडवांस इनपुट एंड एलिमेंट्स। अब इनपुट देखते हैं क्या क्या है जो ऐड हुए हैं HTML5 में लेटेस्ट। ये सब HTML प्रीवियस वाले HTML में भी यूज़ होते थे, बट ये कुछ कुछ इसमें जो इनपुट्स है वो लेटेस्ट इसमें यूज़ हुए हैं। सो टाइप और डिस्क्रिप्शन दोनों आपको दिया है। जैसे इनपुट टाइप कलर के लिए बेसिकली यूज़ होगा, नंबर इनपुट टाइप ये भी नंबर के लिए यूज़ होगा, इंक्लूडिंग नंबर के लिए। देन URL ये भी URL के लिए यूज़ होगा, वन पेज टू अनदर पेज लिंक करने के लिए। या फिर ऊपर जो आप देखते होंगे यूनिफाइड रिसोर्स लैंग्वेज, URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेजेस। इमेज इनपुट टाइप, इसमें इमेज डालेंगे, या सबमिट बटन जहाँ आप यूज़ करते हो बटन वहाँ पे हम इमेज भी यूज़ कर सकते हैं बटन की जगह पे। देन डेट यूज़ करेंगे, देन ईयर मंथ और डे डालेंगे। देन ईमेल, हम अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस, मंथ। नेक्स्ट रेंज टाइप कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, 0 to 100 डिफाइन। देन डेट एंड टाइम लोकल्स, इसमें डिफाइन करेंगे डेट पिकर दैट इंक्लूड्स द ईयर मंथ डे एंड टाइम। देन टाइम defines a control for entering a time. Then input type a week defines a week and year controls. Search define a text field for entering a search string like a site search or Google search. Then file define a file selected file and a browser button for the uploads. Tel use to define input field that should contain a telephone number. जैसे मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ करते हैं, जैसे टेल डालेंगे, टेल कुछ डिजिट के, जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होते हैं, सो हम टेलीफोन नंबर में भी कुछ 5 डिजिट या 7 डिजिट के करेंगे। अब ये सब हो गए आपके इनपुट डिवाइसेस जो हम यूज़ करेंगे। अब कुछ इनपुट रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं, जैसे HTML5 में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। जैसे अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन इनपुट रिस्ट्रिक्शन इज गिवन बिलो, फ्यू ऑफ विच कैन बी यूज फॉर वैलिडेशन पर्पस। फर्स्ट एट्रीब्यूट्स एंड डिस्क्रिप्शन, हम चेक करेंगे एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। जैसे डिसेबल, मैक्स, मिनिमम, पैटर्न, रीड ओनली, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस, हाइट एंड विथ, मल्टीपल्स, ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए जो हम यूज़ करेंगे। और डिस्क्रिप्शन डिसेबल की यूज़ करेंगे, स्पेसिफाई दैट एन इनपुट्स फील्ड शुड बी डिसेबल। मैक्सिमम, अगर किसी भी मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा, हमें कोई भी वैल्यू अगर मैक्सिमम लेनी होगी तो हम मैक्स यूज़ करेंगे। अगर कोई भी वैल्यू हमें मिनिमम यूज़ करना, जैसे हम कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर होते हैं, मिनिमम कैरेक्टर कैपिटल स्मॉल लेटर में, तो हम यूज़ करेंगे। देन पैटर्न specifies a regular expression to check the inputs values. Read only में specify that an inputs field is read only, cannot be changed. रीड ओनली, जैसे ये एट्रीब्यूट्स करेंगे तो हम जो एक बार फील्ड कर देंगे या राइट कर देंगे उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लाइक कैन नॉट बी चेंज। Then placeholder, this act as a temporary label showing the purpose of a text field without requiring a label tag. Required specify that an input field is required must be filled out. जैसे हम वैलिडेशन यूज़ करेंगे, आपको जावास्क्रिप्ट में मैं बताऊंगा वैलिडेशन यूज़ करेंगे, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कोड रहता है, बट ये HTML5 में हम सिर्फ रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे तो मिनिमम आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो कोई भी अगर फॉर्म फिल करते हो, जैसे आपने नाम फिल किया, मिडिल नेम नहीं फिल किया और लास्ट नेम फिल किया, और अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे तो वहाँ वैलिडेशन के लिए थ्रू पूछेगा आपको ये फिल करना ज़रूरी है मिडिल नेम। वो हम कैसे यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड, ये आपको पूरे एट्रीब्यूट्स में आपको बताऊंगा वीडियोस में कौन सा एट्रीब्यूट्स कहाँ यूज़ होता है। तो आगे चलते, ऑटो कंप्लीट स्पेसिफाइज वेदर अ फॉर्म और इनपुट फील्ड शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। ऑटो फोकस specify that the input fields should automatically get focused when the page loads. Next, height and width, specify the height and width of an input type image. image में यूज़ करने के लिए हम height width जैसे लेंथ लेते हैं वो यूज़ करेंगे।
then multiple. Specify that the user is allowed to enter the more than one value in the input elements. The works with input type like email and file. सो ये हो गए कुछ रिस्ट्रिक्शंस इनपुट के एट्रीब्यूट्स और डिस्क्रिप्शन आपको मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम आगे चलते हैं। ये जैसे एग्जांपल है, सो ये एग्जांपल है, ये फॉर्म हमको बनाना है। ये फॉर्म बनाने के लिए हम कोड लिखेंगे। मैं आपको कोड लिख के बताऊंगा नोटपैड में। चलिए नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन हो गया। बेसिक कोड पहले आप देखोगे मिनिमम HTML लिखते थे अपन HTML5 के पहले, बट अभी एक आ गया है डॉक टाइप। डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप ये कोई टैग नहीं है और कुछ है नहीं, ये खाली एक वर्जन है, उसमें HTML5 में लेटेस्ट यूज हुआ है। देन हेड, देन बेसिक लिखेंगे टाइटल। टाइटल्स में लिखेंगे फॉर्म्स इन HTML5। स्लो करके बता रहा हूँ जिससे आप प्रैक्टिस भी करते जाइए साथ में और देखते जाइए और आउटपुट आपको इजीली मिल जाए। टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, देन आएगा बॉडी। बॉडी पूरा जो आपका पूरा ये है जो आप देखेंगे सेव करने के बाद जो ब्राउज़र पे ओपन होगा, ये पूरा बैकग्राउंड का कलर के लिए बीजी कलर। बीजी कलर में या तो आप नाम ले सकते हैं किसी का भी, या फिर जैसे रेड लिख सकते हो कलर में, या सपोज मैं राजू लिख दूंगा तो भी कलर आएगा, या फिर #255 ये भी लिख दोगे तो भी आएगा। मैं एक कोड लिख रहा हूँ जिससे आप देखेंगे कलर कैसे बनते हैं, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। कलर के लिए यूज़ होता है RGB, इससे कलर बनते हैं। नेक्स्ट बॉडी हो गया। फॉर्म ओपन करेंगे, फॉर्म बना रहे हैं। फॉर्म नेम, यहाँ पे देखिए हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू नेम के लिए टेक्स्ट, ऑटो कंप्लीट, BR होता है कि BR इज ब्रेक लाइन। ये ब्रेक लाइन क्यों यूज़ करेंगे, ये जैसे मैं इंटर दबाऊंगा तो नीचे आता है। ब्रेक लाइन यूज़ करने पे आपका जो फॉर्म है वो नीचे आते रहेगा, सीरियल वाइज आते जाएगा। नेक्स्ट ईमेल, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, ईमेल नेम इक्वल टू ईमेल। नेक्स्ट अगेन BR हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। नेक्स्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया। नेक्स्ट डेट ऑफ इंसेप्शन, डेट ऑफ इंसेप्शन, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, नेम इक्वल टू डे। BR हमने कॉपी किया था, पेस्ट कर देंगे।
नेक्स्ट ऑफिस टाइम, इनपुट टाइप, इसमें हम सब टैग यूज़ करेंगे जो जो मैंने आपको बताया, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, टाइम, टाइम, नेम, again break line, then numbers of years completed, between 1 to 100. Input type equal to number, मिनिमम टैग यूज़ करेंगे, मिनिमम एट्रीब्यूट्स, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 100. अगेन ब्रेक लाइन, एंटर, देन यहाँ तक हो गए. उसके बाद नंबर्स ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड हो गए. ऑफिस फ़ोन नंबर, ऑफिस फ़ोन नंबर, इनपुट टैग, इनपुट टाइप इक्वल टू, देन टेलीफोन नंबर, नेम इक्वल टू फोन, फोन, पैटर्न इक्वल टू 0 to 9, then 2, then 0 to 9, then 10. यहाँ तक हो गए. देन रिक्वायर, देखिए मैंने आपको बताया था रिक्वायर्ड की यूज़ करते हैं वैलिडेशन के लिए. इसका आपका क्या यूज़ होगा मैं आपको आगे बताऊंगा आउटपुट में. रिक्वायर्ड, देन ब्रेक लाइन, देन होम पेज, होम पेज, देन input type URL का जैसे फुल फॉर्म बताता मैंने आपको, यूनिसोर्स लैंग्वेज, यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज, देन नेम इक्वल टू होम पेज, अगेन ब्रेक लाइन, BR तक ब्रेक लाइन तक क्लोज हो गया. होम पेज के बाद हम बटन बनाएंगे सबमिट का. इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट हो गया. देन फॉर्म को क्लोज करेंगे. फॉर्म के बाद बॉडी क्लोज करेंगे बिकॉज बॉडी के अंदर फॉर्म आया है. बॉडी के बाद HTML क्लोज करेंगे बिकॉज HTML के अंदर बॉडी टैग आया है. यहाँ तक हो गया. फिर हम इसे सेव करेंगे. फाइल पे सेव, नाम लिखेंगे form.html, सेव, चेक करेंगे. यहाँ पे देखिए फॉर्म आ गया, लोडर. अब देखिए ये कलर आ रहा है ग्रे टाइप में बिकॉज हमने यहाँ पे ये कलर डाला था. अब सपोज यहाँ पे मैं ATR
ATR डालता हूँ तो देखिए फिर सेव, कौन सा कलर जाएगा देखिए, रिफ्रेश, देखिए कलर चेंज हो गया। अब हम यहाँ रेड कलर डाल देंगे, रेड। फिर फाइल में जाके सेव करेंगे, या आप शॉर्टकट की कंट्रोल ऐसे भी सेव कर सकते हो। देन रिफ्रेश, देखिए कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम नाम डालेंगे, मेल आईडी, डेट मंथ आपको जो लेना है, यहाँ पे जैसे मैं आज का डेट ले रहा हूँ, आ गया। टाइम जैसे आप देख रहे 9:41 यहाँ पे भी शो कर रहा है, प्लस 9:41 आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये हो गया। नंबर्स ऑफ ईयर कंप्लीटेड, इससे भी एरो से भी ला सकते हैं 10, यहाँ से भी ला सकते हैं 6। देन फ़ोन नंबर, अब देखिए मैं फ़ोन नंबर डाल दिया यहाँ पे। सपोज मैं फ़ोन नंबर छोड़ देता हूँ, नहीं डालेंगे हम। होम पेज, लाइक, डॉट www.atr.com, हम सबमिट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं रिक्वायर्ड हमने लिखा था, ये देखिए ऑफिस फ़ोन नंबर पे, ये रहा हमारा ऑफिस फ़ोन नंबर। ऑफिस फ़ोन नंबर में हमने, ये रहा हमारा ऑफिस फ़ोन नंबर। ऑफिस फ़ोन नंबर पे देखिए हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है। ये रिक्वायर्ड क्या करे, बाकी कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं लिखा है, रिक्वायर्ड लिखा है इसलिए ये वैलिडेट हो रहा है। ये देखिए सपोज हम ये नंबर लिख रहे हैं, ये ब्लैक छोड़े आया, फिर नंबर लिख देंगे, ओके। देन यहाँ तक नंबर लिखे, नंबर लिखने हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन सबमिट, देखिए सबमिट हो गया। नेक्स्ट फिर चाहते हैं हम, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट डिड यू नो, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो स्टार्ट होने के पहले कि मैं आपको HTML किसने डेवलप किया था, हु इज डेवलप HTML, और हु इज द फादर ऑफ HTML, और व्हेन इट इज डेवलप और इस्टेब्लिश। सो HTML डेवलप किया था, इस्टेब्लिश किया था, उसका नाम है टिम बर्नर्स-ली, जिसने वन में नेम था टिम बर्नर्स-ली, नाम था HTML। देन 1995 में हुआ था HTML 2.0। देन 1997 HTML 3.2। देन 2 साल बाद 1999 में HTML 4.01। देन 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, 2000 इन द ईयर 2000 XHTML। HTML4 में एक्सटेंशन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो 2014 में हुआ था HTML5, लेटेस्ट HTML5। अगर आप W3 स्कूल या किसी और साइट पे देखोगे तो HTML 2015 में हुआ था, 2016 और 17, 16 में हुआ था, 2016 में HTML 5.1 और 2017 में उसका HTML सेकेंड एडिशन आया था, 5.1 का सेकेंड एडिशन। और सेम ईयर 2017 में HTML 5.2 भी हुआ था। बट लेटेस्ट अगर देखा जाए करंट ईयर
HTML5 ऑलवेज यूज़ हो रहा है। सो नेक्स्ट चलते हैं, हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, मेटा टैग। व्हाट इज मेटा टैग? द मेटा टैग इज नथिंग बट द tag in HTML that describes some aspects of contents of a web pages. The HTML meta tag is used by search engines to search information that is provided with the web pages. This is empty tag, singular tag. empty tag को singular tag भी कहते हैं, which carries information with its attributes. The meta tag is placed between the head and close head tags. Meta tag will not be displayed on the web page. जैसे कि ये मेटा टैग बता रहे हैं कि ये वेब पेज में डिस्प्ले नहीं करता है। सो मेटा टैग का कोड लिखेंगे। उसके पहले हम एट्रीब्यूट्स देख लेंगे। मेटा टैग्स के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज और डिस्क्रिप्शन। जैसे एट्रीब्यूट्स नेम्स, उसके वैल्यूज का, द वैल्यूज ऑफ द नेम एट्रीब्यूट्स कैन बी रिलेटेड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और कॉपीराइट। सपोज एग्जांपल लिखा है मेटा नेम ऑथर, हम उसके जगह मेटा नेम ऑथर की जगह मेटा नेम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कीवर्ड्स लिख सकते हैं या कॉपीराइट लिख सकते हैं। देन उसके डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द मेटा डेटा लाइक द ऑथर, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन। देन कंटेंट, इट कैन हैव एनी टेक्सचुअल मैटर रिलेटेड टू द सेम एज हिम। मेटा नेम ऑथर, जैसे कंटेंट में डालेंगे हम बाल भारती, या कुछ भी डाल सकते हैं, नेम लिख सकते हैं जैसे साइंस, कॉमर्स, एनीथिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हियर कंटेंट ऑफ ऑथर इज बाल भारती। देन केयर सेट UTF, then meta characteristic UTF-8, meta characteristic big 5. Description, this is called a character encoding declaration. UTF-8 for Indian and big 5 for Chinese characters. Then HTTP equipment, then refresh, set cookies, values उसके, content time, expires, और उसको यूज़ करेंगे हम मेटा टैग के अंदर। मेटा HTTP का फुल फॉर्म जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन रिफ्रेश करें, कंटेंट फाइल। देन अगर सेकेंड एग्जांपल हम देखेंगे, मेटा HTTP इक्वी सेट कुकीज़। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखिए हम यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे यूज़ होता है। यूज़ फॉर HTTP रिस्पॉन्स मैसेज हेडर्स, हियर द पेज विल गेट रिफ्रेश आफ्टर एवरी 5 सेकेंड। सपोज हम इधर कंटेंट अगर 2 डालेंगे या 10 डालेंगे तो 5 सेकेंड, 2 डालेंगे तो 2 सेकेंड बाद रिफ्रेश होगा, 10 डालेंगे तो 10 सेकेंड बाद रिफ्रेश होगा। द ब्राउजर सेंड्स बैक कुकी बैक टू द सर्वर्स। ये हो गए एट्रीब्यूट्स मेटा टैग के। देन हम एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल के लिए हम अगेन जाएंगे नोटपैड में। नोटपैड न्यू लेंगे, डोंट सेव। अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं। देन एग्जांपल मेटा टैग के एज इट इज डॉक टाइप HTML5 कर रहे हैं। डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर HTML, देन हेड HTML हेड, टाइटल, मेटा टैग, एग्जाम्पल्स। टाइटल क्लोज टाइटल, देन क्लोज हेड, देन अब हम अगर नॉर्मली देखें तो यहाँ बॉडी लिखते थे, बट मेटा टैग यूज़ करने के लिए हम बॉडी के पहले मेटा टैग यूज़ करेंगे और हेड के पहले, टाइटल के बाद और हेड के पहले। मीन्स हेड के अंदर मेटा टैग यूज़ करेंगे जैसे मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट्स के अंदर। सो मेटा नेम इक्वल टू ऑथर्स, कंटेंट इक्वल टू
बाल भारती. Then second meta name equal to keywords. Then content equal to content, then HTML5 और learn HTML5 list in HTML5, anything what you have to write, you can write it. Then meta name equal to description, then content equal to advanced web technology, first chapter name. Then last meta tag यूज करेंगे, meta name equal to copyright content copyrights बाल भारती, all rights रिजर्व. देन ये हो गया हमारा मेटा टैग. हेड क्लोज हो गए. देन हेड क्लोज होने के बाद बॉडी ओपन करेंगे. बॉडी कलर देंगे बीजी कलर इक्वल टू रेड. आप कुछ भी कलर ले सकते हैं, मैंने रेड लिया है. देन पैराग्राफ पी वेलकम टू HTML5 meta tag. Then close paragraph P close body, then HTML close. ये हो गया हमारे मेटा टैग के एग्जांपल्स. अब सेव करेंगे और आउटपुट चेक करेंगे डेस्कटॉप पे. meta.html save it. Then you have to check फर्स्ट HTML थे मेटा. देखिए कलर हमने रेड डाला था. वेलकम टू HTML5. ये हर 5 सेकेंड के अंदर रिफ्रेश होते जाएंगे. और जैसे कि इसमें बताया था कि मेटा टैग यूज़ करते हैं बट वो शो नहीं किया जाता है. तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट CSS इन HTML5. व्हाट इज CSS? CSS stand for Cascading Style Sheet. So CSS stand for Cascading Style Sheet. CSS describe how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in the media. CSS हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं. जैसे CSS में कुछ सिंटैक्स है. A CSS rule set contains a selector and a declaration on block. So syntax हो गए selector and a declaration block. CSS describe how HTML elements are to be displayed on the screen like paper, media or other things. Or it can be controls the layouts of multiple web pages all at once. CSS allow करता है look and feel to of several pages by changing a single source. हम चेक करेंगे selector. Selector indicates the HTML element you want to style. Then declaration जैसे styles में होंगे जैसे H1
H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक. Then declaration block. The declaration block can contain one or more declarations spread by a semicolon. Like हम इसको आगे यूज़ करेंगे, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कलर सेमीकोलन येलो अंडरस्कोर. देन अगर फॉन्ट साइज लेंगे तो सेमीकोलन डालेंगे 11 या 12 px यूज़ करेंगे पिक्सल के, देन सेमीकोलन एंटर. देन values are assigned to css properties. In the above example we show later. Example value yellow is assigned to a color property. जैसे मैंने बताया था आपको, येलो कलर सेमीकोलन येलो. देन सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी टू वैल्यू टू. टाइप्स ऑफ CSS. अब देखते हैं CSS कितने टाइप्स के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ और CSS or 3 methods of CSS which is including implementing style information of an HTML document. First is inline CSS, second is embedded style sheet or internal CSS, and third one is external CSS. So we saw first inline CSS. Inline CSS, it is used to style attributes in the HTML start tag. It is used to the style attributes in the HTML style. Inline CSS is used to apply CSS on a single line or elements. Example P paragraph style with color blue. Hello CSS paragraph blue. हम इसको यूज़ करके बताएंगे आपको एग्जाम्पल में आगे. सो नेक्स्ट इज embedded style sheet or internal style sheet. This is used to apply CSS in a single document or a page. It can affect all the elements of the page. It is written inside the style tag within head section of HTML. अब embedded का हम एग्जांपल देखेंगे. आपको एग्जांपल बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा पूरा कहाँ यूज़ करते हैं. सो हम फिर चलते हैं अपने नोटपैड की ओर. न्यू बेसिक कोड जैसे एज इट इज डॉक टाइप HTML, then HTML, then head के बाद हम स्टाइल यूज़ करेंगे. स्टाइल टैग सपोज H1. इसको सीरियल वाइज कर दो जिससे लिखने में और समझने में आपको आसानी होगी. देन कलर सेमीकोलन रेड अंडरस्कोर. देन स्टाइल क्लोज कर देंगे. स्टाइल टैग क्लोज. देन हेड टैग क्लोज. देन टाइटल TITLE title suppose embed style close style. Then body then H1 heading tag. H1 the internal style sheet is applied on this heading. Then H1 close H1. then पैराग्राफ यूज करेंगे P. this will not be affected. then P पैराग्राफ क्लोज करने के बाद बॉडी क्लोज कर देंगे. देन HTML क्लोज. अब हम ये सेव करेंगे और देखेंगे इसका आउटपुट क्या है. सेव m.html एंटर.
सेव कर लिया। सेव करने के बाद आउटपुट चेक करते हैं। EM जी, देखिए यहाँ पे एरर क्या शो कर रहा है, स्टाइल, या स्टाइल। देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टाइल सही है, सही है। ये टाइटल, टाइटल CSS में नहीं यूज़ होंगे। अगर हम इसे कैंसिल कर देंगे, फिर सेव करते हैं, सेव, सेव करने के बाद फिर रिफ्रेश, ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया। और हमने टाइटल यूज़ किया था इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा था। द इंटरनल स्टाइल्स इज अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग, हमने कलर रेड दिया था H1 यूज़ करके। और पैराग्राफ में दिस विल नॉट बी अफेक्टेड। सो ये हमारा एग्जांपल हो गया एम्बेडेड स्टाइल शीट और इंटरनल स्टाइल शीट के। सो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने इंटरनल स्टाइल शीट। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट is generally used when you want to make changes on multiple pages. It facilitates to change the look of the entire website by changing just one file. And external style sheet can be written in any text editor and must be saved with a .css extension. किसी भी CSS का फाइल अगर हम बनाएंगे, कोई भी CSS के कोड्स, तो हम उसके एक्सटेंशन देंगे .css, जैसे हम पहले देते थे .html से, वो HTML से देंगे, और .css कोई भी एक्सटेंशन रहेगा। देन द एक्सटर्नल CSS फाइल शुड नॉट बी कंटेन एनी HTML टैग। जैसे हम .css एक्सटेंशन देंगे तो एक्सटर्नल CSS फाइल शुड नॉट कंटेन एनी HTML टैग्स। नेक्स्ट, CSS प्रॉपर्टीज। हम CSS प्रॉपर्टीज के बारे में जान करेंगे। व्हाट इज CSS प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज यूज वैल्यूज एंड एग्जांपल्स। सो प्रॉपर्टीज में कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स, font pad, font style, text decoration, text align, font family, font size, letter spacing, padding, border, background image, margin, lift. Then उसके यूज़ क्या क्या है? कलर, चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट से कलर चेंज हो सकते हैं। वैल्यू नेम दे सकते हैं। एग्जाम्पल H1 कलर, जैसे मैरून, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, एनीथिंग यू वांट टू राइट इट। देन बैकग्राउंड कलर, टू सेट द बैकग्राउंड कलर इन योर वेब पेज, कलर नेम देंगे। बॉडी, बॉडी के अंदर यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर येलो। देन फॉन्ट वेट, यूज टू बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड 100, 200, 9, 400, 500 एनीथिंग। देन पैराग्राफ में यूज करेंगे फॉन्ट वेट सेमीकोलन 300। फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक टेक्स्ट, अंडरलाइन, उसके इटैलिक, ऑब्लिक और नॉर्मल P फॉन्ट स्टाइल। टेक्स्ट डेकोरेशन, स्ट्राइक थ्रू, मार्क्स, अंडरलाइन एक्सेट्रा। लाइन थ्रू, अंडरलाइन यूज करेंगे P। टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन। देन अलाइनमेंट यूज करेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट। दिस प्रॉपर्टीज यूज टू कंट्रोल द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, से लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई यूज करने के लिए। इसमें भी हम जो भी यूज करेंगे, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे मोस्टली H1 या फिर पैराग्राफ यूज हो रहा है। सो H1 में टेक्स्ट, अलाइनमेंट, सेंटर, justify, write, anything you want to write it. Font family, this is used to control the font. Font name of font family is equal to Arial. Font size, this properties allows you to control the size of the font. Pix in mm, cm, pt. P font size equal to 10 px. Then letter spacing, this help in controlling the horizontal spacing. Pix in mm, cm, pmt. Then H1 letter spacing 5 pt. लेटर स्पेसिंग मीन्स लेटर जो भी लिखेंगे, इसे लेटर और स्पेसिंग लिखे, इसके अंदर अगर लिखेंगे तो 5 pt जो ये लिखा हुआ है उसमें स्पेस आ जाएगा। ये हम इसमें नहीं लिखेंगे, ये तो एग्जांपल से आगे जो लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं दिस प्रॉपर्टी इज यूज व्हेन यू वांट, तो इसके अगर हमने लिख दिया यहाँ पे तो 5 pt का स्पेस आ जाएंगे। देन पैडिंग, दिस प्रॉपर्टी इज यूज व्हेन यू वांट टू ऐड पैडिंग पिक्सल्स। H1 पैडिंग 30 पिक्सल। Then border, this properties adds a border to a web page elements.
solid double grow rise insert outside dotted or dashed H1 border green. Then background image, to set an image as the background of your web page, URL, body, background image. Then last one is margin left, set margin area on the left side of element, pix, pt, cm, etc. H1 margin left equal to 10 pixel. Then next एग्जाम्पल देखेंगे नोटपैड में CSS एक्सटर्नल साइड शीट के. सो नोटपैड ओपन करते हैं, कंट्रोल एन. अगेन वी हैव टू राइट कोड, सेम doc type. Always you have to use doc type HTML, then basic start form HTML, then head, then link. Here we use link real equal to style sheet equal to type equal to text, CSS href for linking purpose equal to style dot CSS. Then head close head, then paragraph और हेडिंग टाइप. फर्स्ट उसके पहले हम लिखेंगे बॉडी, देन H1 यूज़ करेंगे. H1 पहले हमने यूज़ किया, अब H2 यूज़ करते हैं. H2, दिस इज अ हेडिंग, देन क्लोज H2, अगेन क्लोज body, then close HTML. जिससे आपको पता होगा ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग. ये हो गए. अब इसको सेव करेंगे फाइल से. और देखिए हमने यहाँ पे टाइटल नहीं यूज़ किया, बिकॉज टाइटल हमने पहले यूज़ किया था तो एरर आ रहे थे. देन सेव. देन यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया. देखिए हमने यहाँ पे टाइटल यूज़ नहीं किया है, बिकॉज हमने टाइटल यूज़ किया तो पहले एरर आया था. अब इसको करेंगे फाइल, सेव कुछ भी नाम दे सकते हैं, HTML से सेव करेंगे .html. देखिए ये नाम दे रहा हमने, ये देखिए इसका आउटपुट आ गया. दिस इज अ हेडिंग. जैसे हमने बताया था, हमने कोई कलर वगैरह भी नहीं दिया. लिंक यूज़ किया था stylist.css के लिए, लिंकिंग के लिए. ये यहाँ पे शो नहीं करेगा. सो गाइस ये हो गए हमारे CSS के. अब आगे के पार्ट में मैं आपको CSS ID, ऑर्डर लिस्ट, CSS क्लास, लिस्टिंग, ये सब आगे के लाइन में मैं आपको बताऊंगा. यहाँ तक के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो. अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा. ऐसे ही आपको आगे के चैप्टर आपको मिलते जाएंगे. ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा जल्द ही. और देखते जाइए वीडियो. और आपको जैसे मैंने बताया था पहले भी और अभी फिर बता दे रहा हूँ, वीडियो के बीच में, चैप्टर के बीच में मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जो आपके सिलेबस में नहीं होगा. थैंक यू.